Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 4 of history, tribals Diku and the vision of a golden age. इसमें हम आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना करेंगे. चैप्टर का नाम है कल्पना. युग की कल्पना किस तरह हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे. In mid 1870s, Birsa was born in a family of Mundas tribal group that lived in छोटा नागपुर. क्या हुआ 1870s में क्या था, बिरसा का जन्म हुआ और वह झारखंड के एक छोटा नागपुर जंगलों में रहने वाले गांवों में घूमते देखा गया. ठीक है. द ट्राइब्स, इसमें क्या था, छोटा नागपुर, और वह उसके पास चमत्कारी जो पावर थी, सारी बीमारियों को दूर कर सकता था और अनाज को छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता था. बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि वह क्या है, उसका जो जन्म है वह किसके लिए हुआ है, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ही हुआ है. द ट्राइब्स हैड कस्टम एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स. और जो ट्राइब्स पीपल के कस्टम है और रिचुअल्स हैं वह जो हमने पहले पढ़ा है ब्राह्मण ग्रुप्स के बारे में, उनसे क्या होता था, इनके रिचुअल्स वगैरह बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं और यह एक कबीले के सारे लोग कुटुंब में बंधे होते हैं. लेकिन इसका मीनिंग यह नहीं है कि जो हमारे ट्राइबल्स ग्रुप्स के बीच कोई आर्थिक, इकोनॉमिक और सोशल जो डिफरेंस नहीं है, इसका मीनिंग यह नहीं है. ठीक है. अब इसमें है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव. अब जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे, लिव कैसे सरवाइव करते थे ट्राइबल्स ग्रुप्स. ठीक है. बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्विंग इन ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़. 19th सेंचुरी में क्या है, 19वीं शताब्दी में हमारे जो इंडिया है हमारी कंट्री, उसमें अलग अलग पार्ट में क्या है, बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स, आदिवासी, उनकी अलग अलग डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उसमें सक्रिय थे, इन्वॉल्व हो चुके थे अलग अलग पार्ट में. सम वर झूम कल्टिवेटर्स, इनमें से कुछ थे क्या, हमारे झूम कल्टिवेटर्स थे. अब झूम कल्टिवेटर्स होता है जो एक जगह से वन प्लेस से अनदर प्लेस के लिए शिफ्टिंग हो जाते हैं और क्या है, वहाँ पर प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं. झूम कल्टिवेशन दैट इज़ शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाज डन ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट. इसमें क्या है, झूम कल्टिवेशन जो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन ही होता है, जिसमें लोग ट्राइबल ग्रुप जो है वह फॉरेस्ट में जाकर छोटा सा भाग, और वहाँ पर मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ छोटे से भूखंडों पर की जाती हैं. और ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ को टॉपेज है उसको क्या करते हैं, द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स to allow sunlight to reach ground and burnt the vegetation in the land to clear it for cultivation. ये लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधों का जो ऊपरी पार्ट है उसकी कटिंग कर देते हैं ताकि जो सनलाइट है, धूप है, वह नीचे ज़मीन लैंड तक पहुँचे और उनकी क्रॉप उसमें ग्रीव हो सके. ठीक है. वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव्ड टू अनदर फील्ड एंड लेफ्ट दैट फील्ड फॉलो फॉर सेवरल ईयर. और घुमंतु किसान क्या था, इनको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था अपने हार्वेस्टिंग के लिए. एक क्रॉप को रेडी होने के बाद वह उस प्लेस को क्या है लेफ्ट कर देते थे, ज़मीन को छोड़कर वह दूसरी फील्ड में चले जाते थे कुछ सालों के लिए. अब क्या है, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ क्या थे, शिकारी और संग्राहक थे. इसमें से कुछ शिकारी थे और कुछ संग्राहक, यानी कि जो भोजन को इकट्ठा करते थे उसमें थे. इन मैनी रीजन्स ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट.
इसमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत सारे इलाकों में ग्रुप्स, ट्राइबल्स ग्रुप्स थे जो पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे और वह जंगलों में अपनी लाइफ को बहुत ज़रूरी मानते थे। ठीक है। इन खॉन्स वर हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। जो ओडिशा का फॉरेस्ट है वहाँ पर खॉन्ड ट्राइबल्स ग्रुप्स का नाम है। खॉन्ड जनजाति रहते थे जो कि फॉरेस्ट में ही अपने आप को बनाकर शिकार पर निकलते थे और हाथ लगता था उसे आपस में बांट देते थे। ठीक है। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिन पर्पस एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। और इनमें से क्या था कि यह लोग क्या है बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वह बहुत सारी जड़ी बूटी इकट्ठी करते थे, यूज़ करते थे और जंगलों से इकट्ठी हुई है जो चीज़ें होती थी इनको वह लोकल मार्केट में बेच देते थे। जब स्थानीय बुनकरों ने चमड़ा कारीगरों को कपड़े से चमड़े की रंगाई के लिए क्या है कुसुम और पलाश के फूलों की नीड होती थी तो वह खॉन्ड समुदाय के लोग ही इन्हें कहते थे, इनको ही वह काम करने को कहते थे। बेगर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया रेलुकेंट टू डू वर्क फॉर अदर। जो बेगर्स होते थे वह दूसरों के यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। यह लोग जो ग्रुप्स के थे वह जंगलों में ही अपना काम करना चाहते थे, वह बाहर की जो मजदूरी पसंद नहीं करते थे। ट्राइबल्स ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। वह यह लोग क्या थे कि यह जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए जो ट्राइबल्स ग्रुप से खरीद और करनी होती थी और इसकी वजह से वह कभी कभी ट्रेडर्स और महाजन पर क्या होते थे डिपेंड हो जाते थे और साथ साथ में इनको क्या है व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर इन चीज़ों को बेचते थे। और क्या होता था वाणिज्य और आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया बाजार इस तरह से। लिहाज से वह महाजनों और व्यापारियों को भारी शैतान अपनी सारी मुसीबतों की क्या मानते थे इनको जड़ मानते थे। अब सम हार्डर्स एनिमल्स, अब इसमें से कुछ क्या था पशुपालन का काम करते थे। मैनी tribal groups lived by herding and rearing animals and gathering forest produce. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. ये लोग क्या करते थे बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, चलाते थे और वह चरवाए थे जो सीजन के अकॉर्डिंग मवेशियों या भेड़ों के ग्रुप को लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे, समूह बनाकर जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वह दूसरे इलाके में जाते थे। द वन गुजर्स और पंजाब हिल्स एंड लब्धेस ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हार्डर्स। द गद्दीज ऑफ कुल्लू वर शिप हार्डर्स एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गॉड्स। इसमें क्या है पंजाब के जो पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश में लबाड़ियाँ आदि समुदाय मतलब ग्रुप्स के गाय भैंस के झुंड को पालते थे। कुल्लू की गद्दी जो जनजाति थी ट्राइबल्स थे वह क्या है गडरे थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। और अगले साल इतिहास की नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे कि आप इनके बारे में 9th क्लास में पढ़ेंगे कि वह किस तरह से होते थे। ठीक है। अब क्या था सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। इसमें से कुछ लोग क्या थे वह सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, मतलब एक ही जगह रहकर खेती करना उन्हें पसंद था। 19th सेंचुरी में क्या हुआ बहुत सारे लोग
जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे। 19वीं शताब्दी में जो ये ट्राइबल्स ग्रुप्स थे, इनके समूह एक जगह पर रहकर यह कल्टीवेशन अब करने लगे थे। दे हैव मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब यह एक प्लेस से अनदर प्लेस में नहीं जाते थे। दे बिगन टू यूज़ द प्लग एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, ये एक ही जगह पर रहकर खेती करते थे और वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। मतलब बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह अब वह शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह क्या करने लगे थे, अब सेटल्ड कल्टीवेशन करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड संथाल एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और क्या हो रहा था, वह हलों का यूज़ प्लगिंग के लिए अब हल का यूज़ करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर राइट भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, ट्राइबल्स ग्रुप, वह छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुछ कुल के सभी सदस्यों को उन पे क्या था, वंशज माना जाता था। लिहाज ज़मीन पर सभी का क्या होता था, एक बराबर, सभी को एक जैसी इम्पोर्टेंस होती थी। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा पावर अपने पास जुटा लेते थे और वह ज़्यादा पावरफुल होते थे और ख़ुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन की क्या है बटाई पर दे देते थे, मतलब वह दूसरों पर दे देते थे और उनसे कि आधा हमारा आधा तुम्हारा ऐसे वगैरह दे देते थे। और फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश जो अफसर थे, वह गोंड और संथाल जैसे एक ग्रुप ठहरकर रहने वालों आदिवासियों का शिकारी संग्रह क्या घुमंतु, जो गोंड और संथाल ग्रुप थे उनको घुमंतु शिफ्टिंग कल्टीवेशन से और हंटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस सभ्य मानते थे। मतलब उनको क्या मानते थे, डिसिपल मानते थे, दिखाई देते थे। जंगलों में रहने के वालों के जंगली और बर्बर माना जाता था, उनको अनडिसिप्लिन और उनको सभ्य नहीं माना जाता था, ऐसा माना जाता था। और अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें क्या है, स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य उनको मतलब एक जगह पर सेटल करना और उनको डिसिपल बनाना क्या था, ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज़ को लगता था कि इसके द्वारा ही वह उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि ट्राइबल्स लोगों की लाइफ कैसी होती थी, क्या करते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लिव, जो कॉलोनियल रूल है, शासक है, वह आदिवासियों को किस तरह से अफेक्ट करता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अब शुरू करेंगे।